गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कारपोरेटर गोविंद सिंह सिविल गुरुजी के लखनऊ ब्रांच में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा यहाँ पे लाइव प्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स का, जिसमें हम इनको सर्वे अभी सिखा रहे हैं, तो ये लोग सर्वे के बारे में आपको बताएंगे। आज हमारा इनका हार्ड 60 डेज चैलेंज का 21वां दिन है और ये इनका आज लाइव प्रेजेंटेशन है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रदीप को बुलाना चाहूँगा अपना आगे कंटिन्यू करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सिविल गुरुजी। मेरा नाम प्रदीप वर्मा है और मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूं। मैंने JNIT से 2022 में बीटेक कंप्लीट किया है और मैं 3 मंथ तक जॉब किया हूं PMC के तौर पे CCPL कंपनी में, जो कि गाज़ियाबाद में थी। वहाँ पे मैंने बहुत चीज़ें सीखी, लेकिन कुछ कंडीशंस की वजह से, जैसे मेरे फादर का हेल्थ इशू की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा और मैं 1 सालों से घर पे था कम से कम। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिविल से आउट हो जाऊंगा, लेकिन मैंने फिर सिविल गुरुजी देखा और उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन फील हुआ। और जैसे कि मैंने और दूसरे फील्ड में जाने की कोशिश की थी, CCNA कर लिया था, मैंने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया था और मैं जॉब करने वाला था, लेकिन मैंने उससे पहले सिविल गुरुजी देखा। मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि मुझे स्किल्स लेनी चाहिए अपने सेम ब्रांच में। तो फिर मैंने डिसाइड किया, वो मैंने CCNA छोड़ा और वापस से सिविल की तरफ आया सिविल गुरुजी के साथ। थैंक यू सो मच सिविल गुरुजी, जो कि मुझे मोटिवेट किया, गाइड किया सिविल की तरफ वापस आने के लिए। और आज हम यहाँ पे हैं, ब्रांच हमारा है लखनऊ और हमारा बैच है 78 और हमारा अप्रैल बैच अभी चल रहा है लखनऊ में। और उसमें हम सर्वे की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा सर्वे चल रहा है अभी। और हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है सर्वे। तो सबसे पहले ये जानते हैं सर्वे होता क्या है। जैसे किसी भी कंस्ट्रक्शन को करने से पहले हम जाकर उस पर इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट करते हैं। वहाँ जाएंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले जाएंगे, वहाँ देखेंगे कितनी कटिंग होगी, कितनी फिलिंग होगी, और हम वहाँ पे जो भी डाटा है उनको निकालेंगे, कितना डिस्टेंस है, किस डायरेक्शन में है, कितनी एलिवेशंस है वहाँ पे। उन सबको देखने के बाद से हम सर्वे करके डाटा कलेक्ट करते हैं। उसके बाद से हम उसमें कटिंग फिलिंग का कार्य करते हैं। 2 तरह के प्रिंसिपल्स पे काम करता है ये। पहला प्रिंसिपल है, 2 पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, रेफरेंस पॉइंट, उसको बेंचमार्क भी बोल सकते हैं। 2 पॉइंट पता, 2 पेड़ हो सकते हैं, 2 बिल्डिंग्स हो सकती हैं। 2 पॉइंट पता होगी तो आप तीसरा पॉइंट निकाल सकते हैं। पहला प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है होल टू पार्ट। होल टू पार्ट में ये करते हैं कि बड़े से प्लॉट एरिया को हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करते हैं। उसमें क्या होता है, करने का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है, जैसे बड़ा पार्ट होगा उसमें कहीं भी एक जगह एरर हुआ तो फाइंड करने में मुश्किल होगा और पूरे एरिया में गड़बड़ी आएगी, आप फाइंड नहीं कर पाओगे इजली, और गड़बड़ी भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप क्या करोगे, उसको होल टू पार्ट में पार्ट बाय पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ट्राइंगल्स में, स्क्वायर्स में। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद से ये होगा कि छोटे छोटे एरिया होंगे। उसमें क्या होगा, छोटे एरिया में कोई भी गड़बड़ी होता है तो उसी एरिया में रहेगा, वो दूसरे में नहीं फैलेगा। ठीक है, तो उसको हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं और इजीली उसको आउट कर सकते हैं, एरर को बाहर कर सकते हैं। इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं दूसरे वाले प्रिंसिपल को। इसमें क्या होता है, जैसे हम मीन सी लेवल पढ़ते हैं। मीन सी लेवल क्या होता है, जैसे कि हाई टाइड, लो टाइड। वहाँ 90 ईयर का एक रिसर्च हुआ था जिसमें हम देखे थे कि हमको कैसे निकालना है मीन सी लेवल। उसमें हम हाई टाइड, लो टाइड, 90 ईयर तक देखते हैं, उसके बीच का मीन निकालते हैं। वहाँ से लेकर आपके सरफेस तक का जो हाइट होता है उसको हम बोलते हैं रेड्यूस लेवल। वही रेड्यूस लेवल को हम बेंचमार्क कब बोलते हैं, जब हमको वहाँ का नॉन एरिया निकालना, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना, स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, तो हम वहाँ पे जो पहला रीडिंग लेने जाएंगे तो हम RL वहाँ पे नॉन मानेंगे। जैसे रोड दिया हुआ है उसके हाइट को ले लेंगे ऊपर टॉप पे, या फिर कोई बिल्डिंग ले लेंगे। 2 तरह के होते हैं, आप टेम्परेरी बेंचमार्क होता है, परमानेंट बेंचमार्क होता है। टेम्परेरी में क्या होता है, टेम्परेरी में होता है आपका भुर्जी, जैसे हम सेंट्रल लाइन लेआउट में करते हैं, भुर्जी छोटा सा बनाते हैं, टेम्परेरी होता है, वो बाद में उसको हटा देते हैं। पिलर हो सकता है, कोई पिलर लगा दिए छोटा सा, जैसे हम कोई भी काम करते हैं खेत में, देखे होंगे आपने, कोई घरों के बगल में लगा होता है। और परमानेंट क्या होता है, परमानेंट में आपका ट्री हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, पोल्स हो सकता है। तो इसमें हम बेसिकली अलग अलग चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं और सर्वे करते हैं। सर्वे के कई सारे मेथड होते हैं। लेवलिंग मेथड होता है, उसमें डिफरेंशियल मेथड होता है, फ्लाई लेवलिंग मेथड होता है। 2 तरह के मेथड होते हैं। इसमें भी हम आगे जो हमारा टॉपिक है उसमें HI मेथड से ट्रांसफ़र करते हैं, राइज एंड फॉल से करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सिविल गुरुजी, थैंक यू सर, थैंक यू। Good morning engineers. My name is Waqar Ahmed. I am from Maudha, Hamirpur, Uttar Pradesh. I did my schooling from Saint Marie Inter College, Mauryanpur, Jhansi.
and also I completed my graduation in technical graduation in JSS Noida and also completed my diploma from झांसी कॉलेज। मैं लखनऊ ब्रांच में 78 बैच अप्रैल बैच का स्टूडेंट हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वे। तो सर्वे में अभी मेरे दोस्त ने बताया कि सर्वे का यूज़ कहाँ पे होता है, कैसे करते हैं, क्या पर्पस होता है सर्वे का, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं करने के। तो अब मेरा जो टॉपिक आया है वो है ऑटो लेवल। ये एक सर्वे करने की एक मशीन होती है, लेवलिंग करने की मशीन होती है। ये ऑटो लेवल के क्या होते हैं, देखिए आप देख रहे हैं ये ऑटो लेवल है। इसमें सबसे पहले जो होती है नीचे की बेस प्लेट होती है। बेस प्लेट ये आपके ट्राइपॉड के टॉप फेस पे फिक्स की जाती है। ये आपका ट्राइपॉड है। मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, पहले आपको ऑटो लेवल के बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ। उसके बाद हमारे ये लेवलिंग स्क्रू कहलाते हैं। उसके ऊपर होता है ये आपका फाइन मोशन नॉब। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे फाइन मोशन नॉब। ये बोथ साइड होता है हॉरिजॉन्टल फाइन मोशन नॉब। आप कहीं से भी इसे सेटअप कर सकते हैं। उसके ऊपर आता है आपका पेंटामिरर, बबल ट्यूब एंड पेंटामिरर। आप देख सकते हैं ये है आपका बबल ट्यूब और ये है पेंटामिरर। कभी कभी रीडिंग हम लोगों की चेस्ट हाइट से ऊपर होने की वजह से उसे हम सही से देख नहीं पाते हैं। तो उस पेंटामिरर को हम जस्ट सामने से देख के उस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि जो बबल का जो लेवल है वो सर्कुलर में है कि नहीं। ठीक है। उसके बाद आता है टेलीस्कोप। देख रहे हैं आप ये दूरबीन जैसी चीज़ दिख रही है, ये कहलाती है टेलीस्कोप। इसमें टेलीस्कोप में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आई पीस, एक होता है ऑब्जेक्टिव पीस। आई पीस से हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, जो भी लेवल स्टाफ में रीडिंग होती है उस चीज़ को हम रीडिंग करते हैं। उसके बाद आता है ये वाला स्क्रू, इसे कहते हैं फोकसिंग नॉब। जो आई पीस से देखने के बाद आपका जो क्रॉस हेयर होता है, क्रॉस हेयर को जो सेंटर होता है क्रॉस हेयर का स्टाफ पे जहाँ पे जाके मार्किंग होती है उस चीज़ को फोकस करने के लिए ये यूज़ किया जाता है फोकसिंग नॉब। अब ये हो गए हमारे ऑटो लेवल के पार्ट। अब आते हैं हम ट्राइपॉड में। ट्राइपॉड जनरली ये होता है, आप देख सकते हैं ट्राइपॉड जनरली ये होता है। इसमें बॉटम साइज में आपके पीतल के पार्ट दिए हुए होते हैं जो ज़मीन पर आसानी से फिक्स किए जा सके। इसके टॉप में एक स्क्रू दिया होता है जो आपके ऑटो लेवल को फिक्स कर सकता है। इसके बाद इसका लेवल का एक पार्ट आया है स्टाफ, लेवलिंग स्टाफ कहते हैं इसे। जनरली ये 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर में अवेलेबल होता है, लेकिन जो हमारे पास है वो 5 मीटर वाला है अवेलेबल। तो इसमें क्या होता है कि रीडिंग को आप मेजरमेंट कर सकते हैं इसकी हाइट को बढ़ा के। इसमें जनरली ये आपका मीटर में जो बड़े साइज में जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये मीटर्स में होते हैं। बाकी आपको 5-5 mm का लिस्ट काउंट होता है। इसमें मिनिमम 5 mm की वैल्यू को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसे जस्ट बंद कर देते हैं। अब आते हैं हम ऑटो लेवल को सेट कैसे करते हैं। तो नॉर्मली ऑटो लेवल सेट करने के लिए इसकी लेवलिंग स्क्रू का यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि लेवलिंग स्क्रू ये होते हैं, तो इन्हें करते क्या है कि मिनिमम 50% मतलब इसका हाफ, तो इसका टोटल हाइट है लेवलिंग स्क्रू का, उसे 50% ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ट्राइपॉड के ऊपर रखते हैं। फिर देखते हैं आपके बबल को देखने पर अगर बबल आपका लेफ्ट साइड में आता है तो पीछे के मतलब जो हम लोगों के साइड के जो दोनों स्क्रू होंगे उसे अंदर की साइड घुमाएंगे, दोनों को मतलब एक दूसरे के अपोजिट अंदर की साइड। और अगर यही आपका बबल जो है वो राइट साइड में होता है तो दोनों स्क्रू को आउटर साइड, बाहर की साइड घुमाते हैं दोनों स्क्रू को। जब ये आपका जो लेवलिंग बबल है वो आपका नॉर्थ साउथ लाइन पे आ जाता है तो उसके बाद जो हम लोग के सामने वाला मतलब फ्रंट साइड का स्क्रू होता है उस स्क्रू को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसे सेंटर पोजीशन में लाते हैं। तो ये हुआ हमारा ऑटो लेवल का सेटअप एंड पार्ट्स। थैंक यू ऑल। जैसे वकार ने बताया हमको ऑटो लेवल के पार्ट्स के बारे में, और इससे हम लोग जो लेवलिंग करते हैं उसके बारे में हमको राजीव जी बताएंगे कि उन्होंने कौन कौन सी टाइप की लेवलिंग सीखी है और वो कहाँ यूज होती है और उसमें क्या क्या चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो राजीव आ जाओ आगे का बताने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई IIT से की है। हम लोगों का जो ब्रांच है वो लखनऊ का है और जो बैच है वो 78 है। हमारा एक दोस्त ने बताया है सर्वे के बेसिक डिफिनीशंस के बारे में, और एक दोस्त ने बताया कि ऑटो लेवल को कैसे यूज करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है मतलब मीन सी लेवल क्या होता है। मीन सी लेवल क्या होता है, जैसे हमको लेवलिंग अगर करना है तो कोई रेफरेंस लेवल लेते हैं, इसी को कहते हैं मीन सी लेवल। आज़ादी से पहले इसको कराची में लिया गया था, आज़ादी के बाद इसको अब मुंबई में लिया गया है। उसके बाद अगला आता है रिड्यूस लेवल क्या होता है। तो मीन सी लेवल से सरफेस तक की दूरी को रिड्यूस लेवल बोला जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है बेंचमार्क। बेंचमार्क क्या होता है
जैसे हमको क्या है, जैसे कहीं पे लेवल निकालना है तो जो नोन पॉइंट होता है, मतलब जिसका आरएल हमको दिया रहता है उसको बेंचमार्क बोला जाता है, जिसके रिस्पेक्ट में अगर अदर पॉइंट का हम आरएल निकालते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि लेवलिंग कितने प्रकार का होता है। लेवलिंग हमारा होता है 2 प्रकार का, एक होता है फ्लाई लेवलिंग और दूसरा होता है डिफरेंशियल लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग किसको कहते हैं, जैसे जब हर स्टेशन क्या होता है आपका चेंजिंग पॉइंट होता है तो उसको हम फ्लाई लेवलिंग कहते हैं। फ्लाई लेवलिंग कहाँ पे यूज करता है, जैसे जब क्या है भूमि बहुत ज़्यादा क्या है, जैसे पहाड़ी एरिया हो गया, हिली एरिया हो गया, यहाँ पे हम फ्लाई लेवलिंग करते हैं। उसके बाद आता है डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होता है, जैसे जब एक ही जगह हमें अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करके कई सारे स्टेशन की रीडिंग लेते हैं तो उसको कहते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग। ये ज़्यादातर मैदानी एरिया में यूज करते हैं। थैंक यू क्लास।